अस्सलाम वालेकुम। CSETL का पोर्टफोलियो अपलोड करने के लिए PDQ कनेक्ट पर आपको जो सबसे पहले काम करना है वो ये है कि आपने घबराना नहीं है। आप लोग बहुत परेशान हो रहे हैं कि PDQ पर हम कैसे अपलोड करेंगे, कैसे बॉक्सेस बनाएंगे, क्या करेंगे। तो उस सब का जो आंसर्स हैं वो मैं आपको देने लग रही हूँ इस वक्त इस वीडियो में। जो आपने अपना पोर्टफोलियो बनाया है उसकी शक्ल वो कुछ इस तरह से आपने फ़ाइलों को ऐसे अरेंज कर लेना है। PDQ कनेक्ट में जो फर्स्ट पेज होगा आपके पोर्टफोलियो पर, उसके लिए सबसे पहले आपको डिक्लेरेशन फॉर्म लगाना है, एविडेंस रिक्वायरमेंट्स चेकलिस्ट लगानी है और PDQ के आंसर्स जो कि मैंने इस तरह से लिख लिए हैं ताकि मुझे बाद में मसला ना हो। आप वहीं से क्वेश्चंस कॉपी करें, इनके आंसर्स लिखते जाएं। ग्रामरली आपने इंस्टॉल किया हुआ होगा, आपके साथ साथ ग्रामर की और पंक्चुएशन मार्क्स की जो जो मिस्टेक्स होंगी वो उसको ठीक करता जाएगा। ठीक है। दूसरी है आपकी एविडेंस रिक्वायरमेंट्स चेकलिस्ट। यहाँ आपने ये टिक मार्क लगाते जाने हैं क्योंकि इस पर नहीं लगे होंगे। इस चीज़ को आपने जहन में रखना है क्योंकि कुछ जगहों पे यहाँ ET विज़िट फॉर्म लगा हुआ है, कहीं EP विज़िट फॉर्म लगा हुआ है, तो दोनों ठीक हैं। अगर जो भी आपकी चेकलिस्ट में होगा आपने वही नाम अपनी फ़ाइल को देना है। कुछ जगहों पे फाइल्स के नेम्स नहीं हैं तो आपने कॉमन सेंस यूज़ करनी है कि जहाँ OBS का मतलब है ऑब्जर्वेशन फॉर्म, अब यूनिट 2 में ऑब्जर्वेशन फॉर्म भी है और यूनिट 1 में भी ऑब्जर्वेशन फॉर्म है लेकिन उनका नाम नहीं लिखा, तो आपने यही वाला फॉर्मेट यूज़ करना है। एक और मिस्टेक जो लोग करते हैं वो ये है कि इसमें, ये देखें, इसमें और इसमें फ़र्क है। आपने ये यूज़ नहीं करना, आपने ऐसे यूज़ करना है अंडरस्कोर। नेम राइट करते वक्त लोग स्पेस दे रहे हैं दरमियान में, इस तरह आपने स्पेस नहीं देना। इस स्पेस को ख़त्म करें। पहला नेम का लेटर कैपिटल, सरनेम भी कैपिटल, दरमियान में कोई स्पेस नहीं होगा। फाइल्स के नेम देते वक्त आपने इस चीज़ को जहन में रखना है। तीसरी फाइल आपका डिक्लेरेशन फॉर्म है, उसको आपने जो भी आप जिस तारीख को भी आपने अपना पोर्टफोलियो सबमिट करवाना है वो डेट आप अपने ट्यूटर से पूछ कर लिखेंगे, खुद से नहीं लिखनी कोई भी डेट इसके ऊपर। नीचे ट्यूटर्स के नेम होंगे और वही डेट होगी जो आपने जिस तारीख को आपने अपना PDQ पे अपलोड किया होगा। यूनिट 1 में कोई फजूल चीज़ें नहीं रखनी, कोई कॉपीज़ नहीं रखनी, कुछ नहीं रखना। सिर्फ आपने अपना EOL, EOR, EPLP, EP विजिट फॉर्म और इस सब के जो आपके एविडेंसेस हैं उसकी फ़ाइल का आपने नाम देना है। आप इसको इमेजेस का नाम दें, आप इसको पिक्टोरियल एविडेंसेस का नाम दें, जो भी आप उसको नाम देंगे वो इस तरह देंगे। आपका कोड हो गया 4164 U1 इमेजेस और आपका नेम और रेफरेंसेस। अगर आपका एक्सटर्नल मीडिया है तो वो भी आप अपलोड कर दें ताकि जब ट्यूटर आपका काम चेक कर रहे हों तो उनके पास सब चीज़ें आपकी मौजूद हों और उनको किसी भी किस्म की दिक्कत का या परेशानी का सामना ना करना पड़े। यूनिट 2 को भी आप इसी तरह से करेंगे और यूनिट 3 को भी आप इसी तरह से करेंगे, लेकिन यूनिट 3 में जो एक नई चीज़ आएगी वो आपका एक्टिविटी लॉग होगा और एक्टिविटी लॉग के इमेजेस या उसके एविडेंसेस होंगे। इस तरह आपने फाइल्स को सबको नेम देकर बिल्कुल ठीक ठाक करके चेक कर लेना है। और कहाँ से आप रीचेक करेंगे अपने नेम्स को? एविडेंस रिक्वायरमेंट्स चेकलिस्ट से। अब आप आते हैं PDQ कनेक्ट पर। ये देखें, ये है आपका एड्रेस और यहाँ से आप आएंगे PDQ कनेक्ट पर। अच्छा, सबमिट तो हमने अपनी कुछ नहीं करना, हेल्प हमें चाहिए नहीं, हमने जाना है क्रिएट पे। और आपको पता होना चाहिए कि आपने कहाँ जाना है और कैसे जाना है। क्रिएट के बाद आप जाएंगे कॉपी। अच्छा, अब मैंने तो ये किए हुए हैं तो मैं यहाँ नहीं जा रही। आपका है यूनिट 2, ये पेज 2 है आपका, है ये मॉड्यूल 1 मॉड्यूल 2 कहाँ है जी? CSETL ये है। ठीक है, अब कौन से वाले? दी तो इतने सारे हैं CSETL, ये भी है, ये भी है, ये भी है। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ देखें, यहाँ सिर्फ यूनिट 1 है, यहाँ सिर्फ यूनिट 2 का टेम्पलेट है, यहाँ यूनिट 3 का टेम्पलेट है। आपको सारे यूनिट्स चाहिए तो आप इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ करेंगे कॉपी कलेक्शन पे। अब ये प्रोसेस हो जाएगा और आपके सारे के सारे यहाँ पर मौजूद होंगे। टेम्पलेट को हटा के अपना नेम राइट कर लें यहाँ पर। ठीक है, और आप का ये फ्रंट पेज आपका बन जाएगा और उसको आप कर लें सेव। यहाँ से आप पिक्चर भी इसकी ऐड कर सकते हैं अगर आप करना चाहें तो।
अब ये है कैम्ब्रिज इंटरनेशनल सर्टिफिकेट इन टीचिंग एंड लर्निंग, ये आपका फर्स्ट पेज होगा। यहाँ आने के लिए आपको क्या करना है, इन क्वेश्चंस के आंसर्स लिखने हैं, इसके भी लिखने हैं, डिक्लेरेशन फॉर्म आपने यहाँ पे अपलोड करना है, और साथ आपने यहाँ पे अपनी एविडेंस रिक्वायरमेंट्स चेकलिस्ट भी अपलोड करनी है। वो करने के लिए हमें क्या करना है, इस पेंसिल पे क्लिक करना है। अच्छा, अब पेंसिल पे क्लिक करने का मकसद ये है कि आपको अब पता चल गया, आपको एक्सेस मिल गई है कि आप इन बॉक्सेस को अपनी मर्ज़ी से एडिट कर सकते हैं। अच्छा जी, अब मैंने आंसर्स लिखने हैं, तो हर बॉक्स पे जहाँ भी आपने एडिटिंग करनी है आपने पेंसिल पे क्लिक करना है। अब ये आपके क्वेश्चंस हैं, इनके आपने आंसर्स लिखने हैं। आंसर्स लिखने के लिए मैं कहाँ जाऊँगी, अपने वहीं जहाँ था डेस्कटॉप पर, क्योंकि मैंने टाइम बचाने के लिए आंसर्स को पहले से लिख लिया था। ये देखिए आंसर्स आ गए हैं, एक तो आ गया है, बाकी सारे अपने इसी तरह से लिखने के बाद यहाँ से इसको सेव कर लेना है। मैं इसको भी सेव नहीं कर रही, ठीक है। फिर उसके बाद आपने ये वाले आंसर्स लिखने हैं। आंसर्स लिखने के लिए सबसे पहले आपको पेंसिल पर क्लिक करना पड़ेगा। डिक्लेरेशन फॉर्म कैसे अपलोड करना है, अटैच करेंगे फाइल को। फाइल में जाए। अच्छा चलें, ये बॉक्स मेरे ख्याल में टेक्स्ट बॉक्स बना हुआ है, इसको हम कर देते हैं यहाँ से डिलीट। हम खुद बनाते हैं अपना बॉक्स, ठीक है। इसको हम यहाँ से कर देंगे डिलीट, क्योंकि ये टेक्स्ट बॉक्स था, हमें फाइल्स वाला बॉक्स चाहिए। इसको चेक कर लेते हैं, क्या पता ये फाइल्स बॉक्स हो। हाँ, ये देखें, हम यहाँ पर कर लेंगे, ये फाइल है और हमने इसका टाइटल भी दे लेने हैं। एंड आप यूँ भी दे सकते हैं और आप दूसरे बॉक्सेस भी बना सकते हैं, एविडेंस रिक्वायरमेंट्स चेकलिस्ट। ये दोनों फाइल्स हैं और मैंने इनको अपलोड कर दिया। थोड़ा सा टाइम लेंगी अपलोड होने में, लेकिन ये अपलोड हो जाएंगी, ठीक। अब ये चीज़ें आ गई हैं, अब मैं इनको सेव कर दूंगी। अब मेरे पास ये दोनों फाइल्स आ चुकी हैं, ठीक है। आंसर्स हो गए इन दोनों बॉक्सेस में और ये दोनों चीज़ें अपलोड भी हो गई। अब हम जाएंगे यूनिट 1 की तरफ। यूनिट 1 में आपने 4 तरह के बॉक्सेस बनाने हैं। पेंसिल पे क्लिक करना है और अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है कि कितने वर्ड्स होंगे, क्या होगा, कैसे होगा, ये सब कुछ यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई हैं, आप पढ़ सकते हैं। एविडेंस ऑफ लर्निंग 800 वर्ड्स, एविडेंस ऑफ रिफ्लेक्शन 400 वर्ड्स, ठीक है। बॉक्सेस कहाँ से बनेंगे, यहाँ से मैं टॉप पर ले जाती हूँ, ऐड करेंगे। अच्छा जी, अब आपने ये जहन में रखना है कि एविडेंस ऑफ लर्निंग, एविडेंस ऑफ रिफ्लेक्शन और रेफरेंसेस का हम बनाएंगे ये टेक्स्ट बॉक्स, क्योंकि यहाँ हमने टेक्स्ट को कॉपी पेस्ट करना है। कहाँ से, जहाँ वर्ड फाइल्स में हमने बनाया है, यहाँ से हम इसको कर देंगे और इसका यहाँ से नेम लिखेंगे। ब्लॉक टाइटल है ना, तो एविडेंस ऑफ लर्निंग आएगा सबसे पहले, और कितने वर्ड्स हैं इसके, 800 वर्ड्स। चलें जी, ये बॉक्स रेडी है और इसको यहाँ से, इसको नो ही रहने दें और यहाँ से इसको सेव कर लें। अब आपका दूसरा बॉक्स आपको चाहिए
और दूसरा बॉक्स आपको चाहिए एविडेंस ऑफ किसका, रिफ्लेक्शन का। ये देखें, ये टेक्स्ट बॉक्स ही चाहिए और लिखेंगे एविडेंस ऑफ रिफ्लेक्शन और इसके कितने वर्ड्स हैं, 400 वर्ड्स। ये हमारा यूनिट 1 हो रहा है अभी और इसको भी हमने कर लिया सेव। तीसरा बॉक्स हमें चाहिए रेफरेंसेस का, वो भी हमें टेक्स्ट बॉक्स चाहिए। चौथा बॉक्स चाहिए हमें एविडेंस ऑफ प्रैक्टिस का, जहाँ पे हम अपने सारी फाइल्स वगैरह को अपलोड करेंगे। क्या अपलोड करनी है, फाइल्स। तो क्या हम टेक्स्ट को करेंगे, नहीं, हम करेंगे फाइल्स को, क्योंकि हमने फाइल्स अपलोड करनी है। एविडेंस ऑफ प्रैक्टिस। अब ये हमारे बन गए हैं 4 बॉक्सेस। अब इसको अरेंज करना है, इनको ऐसे छोटा छोटा कर लें ताकि ये ठीक तरीके से इस पे आ जाए। अच्छा, अब इसकी तरतीब कैसे होगी, सबसे पहले आएगा हमारा एविडेंस ऑफ लर्निंग, फिर हमारा आएगा एविडेंस ऑफ रिफ्लेक्शन यानी EOR, फिर हमारा आएगा रेफरेंसेस। एविडेंस ऑफ प्रैक्टिस को आप यहीं रखें। अब एविडेंस ऑफ लर्निंग में हमने अपलोड करने हैं, टेक्स्ट बॉक्स ही था ना, ये आ गया। अच्छा जी, एविडेंस ऑफ लर्निंग हम यहाँ गए, हमने इसको कोशिश करें कि अगर इस तरह से कुछ लाइंस आ रही हैं तो उनको ठीक कर लें, ठीक है, क्योंकि ग्रामरली है तो ये करेगा इस तरह। ये आ गया है। अब इसको यहाँ से हमने कर लिया सेव। अब एविडेंस ऑफ रिफ्लेक्शन चाहिए हमें, EOR, उसके लिए भी हमें पेंसिल पे क्लिक करना है और यहाँ से हम जाएंगे एविडेंस ऑफ रिफ्लेक्शन में, कंट्रोल A, कंट्रोल C और यहाँ पे आके हमने इसको कंट्रोल V कर दिया, ये भी सेव हो गया, ठीक। अच्छा, ओ हाँ, ये देखें, इस तरह की लाइंस अब लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अभी ऑटोमेटिक हो चुका है। और इसको आप कर दें इरेज यहाँ से, और यहाँ बिला ज़रूरत कोई स्पेस नहीं आनी चाहिए। इसको सेव कर दिया। पहले हम लिखते थे वर्ड्स कितने हैं, अब ये देखें जितने भी वर्ड्स हैं वो यहाँ पे आ जाएंगे खुद ब खुद। ये इसको ऑटोमेटिकली काउंट कर लेगा। अच्छा, अब रेफरेंसेस पर आ जाती हैं। कहाँ है हमारे रेफरेंसेस, ये आ गए। रेफरेंसेस के लिए हमें जाना है इस फाइल में। अच्छा, रेफरेंसेस के लिए एक बड़ी मिस्टेक हो रही है, वो ये हो रही है कि बर्कर एंड ईटन वाली बुक ये आपके EOL में भी यूज़ हो रही है और EOR में भी हो रही है। तो आपने EOL की अलग लिस्ट बनाई है रेफरेंसेस की और EOR की अलग बनाई है, अलग नहीं बनानी। अब ये रेफरेंसेस जहाँ बार बार यूज़ हो रहे हैं वो एक बार लिखे जाएंगे, जो दोनों में यूज़ हुए हैं। जो एक में यूज़ हुआ है वो एक दफ़ा लिखा जाएगा। सारे रेफरेंसेस जितने भी हैं आपके, ये कैसे होंगे यूज़, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में। ये देखें, ये सारे हैं और ये अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में यूज़ हो रहे हैं। कोई भी ऐसा रेफरेंस यूज़ ना करें जो आप जिसका आपने ऐसे में ज़िक्र नहीं किया। ये आ गए और इनको हमने सेव भी कर लिया।
ये देखें, अब आपके यूनिट 1, 2, 3 सब की शक्ल इस तरह की नज़र आएगी। अब आ गया हमारा मेन मरहला जो हमने करना है, और वो ये करना है कि हमने अपने एविडेंस ऑफ प्रैक्टिस को अपलोड करना है, और उसके लिए आपने एक कॉमन सेंस यूज़ करनी है। वो किस तरह कि सबसे पहले हम लेसन प्लान करते हैं, फिर हमारी ऑब्जर्वेशन होती है, ऑब्जर्वेशन के बाद हम उसकी इमेजेस या एविडेंसेस जो भी हैं वो हम अपलोड करते हैं, ऐसे ही है ना। तो हमने सबसे पहले क्या करना है, फाइल्स में जाना है और अपलोड चूज़ फाइल में जाएंगे। यहाँ से हमने अपने यूनिट 1 में जाना है, और सबसे पहले हमारा क्या होता है, EPLP होता है ना उसको, फिर EP विजिट फॉर्म होता है, ये आ गया, फिर हमारे इमेजेस होते हैं, ये आ गए। अच्छा, लेकिन उससे भी पहले एक और बात बतानी है, वो ये कि ये तीनों फाइलें अगर आपने वर्ड फॉर्म में बनाई हैं तो आप इसको वर्ड में ही रखेंगे, ठीक है। अगर आपने चाहते हैं कि आप इसको PDF में कन्वर्ट कर लें, तो PDF में कन्वर्ट करने के दो तरीके हैं। एक तो आप प्रिंट की कमांड देंगे और वहाँ से भी कर सकते हैं, दूसरा आप इसको ऑनलाइन भी कर सकते हैं। लेकिन जब आप इसको PDF में कन्वर्ट कर लेंगे तो आपने इसको अच्छी तरह से चेक करना है, क्योंकि इसमें बॉक्सेस बने होते हैं, कभी कभी वो बॉक्सेस छोटे हो जाते हैं और आपका टेक्स्ट कट जाता है। तो आपने मेक श्योर करना है कि आपका सारा टेक्स्ट पूरा आ रहा है और इसमें कोई मिस्टेक नहीं है। अगर आप वर्ड फॉर्म में इसको अपलोड करते हैं तो आपको इस बात का यकीन होना चाहिए कि आपने रिव्यू में जाने के बाद, ये देखें, ओह सॉरी, इस अपलोड हो गया है, इसको रिमूव कर लेते हैं। ये देखें, अब हम यहाँ जाते हैं इस रिव्यू में। रिव्यू में जब आप जाते हैं ना किसी भी फाइल पे, अब ट्यूटर्स ने हमारे कमेंट्स दे रखे होते हैं ना, तो आपने यहाँ से जाके सारे कमेंट्स डिलीट कर देने अगर कोई कमेंट यहाँ पर हो गया तो, ठीक है। ये मैं बात कर रही हूँ लेसन प्लान की और आपके ऑब्जर्वेशन फॉर्म की। वो अगर आप वर्ड फॉर्मेट में अपलोड कर रहे हैं तो आपने यहाँ से सारे ट्यूटर्स के कमेंट्स डिलीट कर देने हैं। फिर आपने इसको PDF में कन्वर्ट कर लिया, और कन्वर्ट करने के बाद पहले आपका EPLP आया, फिर आपका EP विजिट फॉर्म आया, फिर आपका इमेजेस आए, और फिर आपने इनको कर दिया अपलोड, ठीक है। अब ये यहाँ से हो गए, ये मेरा पुराना जो वो है उसकी सारी फाइल्स इसमें आ रही हैं, उससे परेशान नहीं होना। कहाँ चली गई, चलिए इसको देखते हैं। रिफ़्रेश करने के बाद वो नहीं आए, कोई बात नहीं, देख लेते हैं क्या हुआ है। इस तरह के छोटे मोटी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, आपने परेशान नहीं होना इन चीज़ों से। EPLP, EP विजिट फॉर्म, इमेजेस, अपलोड होने दें पहले, जब तक ये आने जाएगा। देखिए मैंने यही गलती की थी, इसको पूरी तरह से अपलोड होने दें, ये आ गए। अब इसको देखते हैं कि हम आ गए हैं ना, जी आ गए हैं, कंफर्म आ गए हैं, हाँ जी कंफर्म आ गए हैं। अब ये आएंगे, सबसे पहले EPLP, EP विजिट फॉर्म, इमेजेस। ये आपका यूनिट 1 कंप्लीट हो चुका है। इसकी शक्ल कुछ इस तरह से हो जाएगी अपलोड होने के बाद। आपके रेफरेंसेस आ गए अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में, दोनों EOL और EOR की मुश्तरका लिस्ट बनी है, ठीक है। इस कोडिंग का ख्याल रखना है आपने, जैसी आपने यहाँ यूज़ की है वहीं आपने रेफरेंसेस में भी यूज़ की होगी, एविडेंसेस में भी यूज़ की होगी, हर जगह ये आपका हो गया। अब यूनिट 2 बिल्कुल इसी तरह होगा, यूनिट 3 भी बिल्कुल इसी तरह होगा, लेकिन यूनिट 3 में आपने एक चीज़ ऐड करनी है, वो है एक्टिविटी लॉग और एक्टिविटी लॉग के एविडेंसेस, ठीक हो गया। और फिर इसके बाद आप अपने ट्यूटर को बताएंगे और फिर वो इसको चेक करेंगे और इसको सबमिट करवा देंगे।